नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ मोहसिन भट्टी साहब मौजूद हैं। मोहसिन भट्टी साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम बात करेंगे कुछ उन लोगों के मुतल्लिक जहाँ पे पीने का कोई साफ़ सुथरा पानी मौजूद नहीं है, दूर दराज के इलाके। वहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि रोज़े हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी। अब उन इलाकों में हम पानी को साफ़ सुथरा किस अंदाज से पी सकते हैं? देखिए, ना सिर्फ दूर दराज के इलाके बल्कि हमारे जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी बाज़ इलाके ऐसे हैं, बल्कि बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर पानी साफ़ नहीं आता जी। अब दो तरह से हमें पानी मिलता है। एक वो वाला पानी है जो सरकार अपनी वाटर सप्लाई की जो स्कीमें हैं उधर से पानी भेजती है जी, बेहतर। दूसरा ये है कि हम ज़मीन में से बोर करके निकालते हैं। हाँ जी। ठीक। अब शहरी, ये अभी हम शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं, देहाती इलाकों की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, या ऐसे इलाके डेजर्ट्स वगैरह जहाँ पे बोर करके नीचे का खारा पानी है उनकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम शहरी और देहाती उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहाँ पर ज़मीन में से बोर करके पानी निकालते हैं। अब जिधर सरकारी पानी नहीं आता, हाँ जी, वहाँ पे ज़मीन में से पानी बोर करके निकालना है, उसके अलावा तो फिर वहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं है ना। जी बिल्कुल। तो अब जहाँ पे सरकारी वाटर सप्लाई नहीं है तो वहाँ पे सरकारी तौर पे सीवरेज का निज़ाम भी मौजूद नहीं है। जी, ऐसा ही है। अब वो लोग सीवरेज के लिए क्या करते हैं कि वो अपने घर के एक कॉर्नर पे एक गर्की बनाते हैं, यानी ज़मीन के अंदर एक कुआं खोदा जाता है। जी। ठीक। और उसके अंदर अपने घर की जो वेस्ट है, जो वॉशरूम की वेस्ट है, फुजला है, वो सीवरेज का पानी वो उस कुएं में डाल देते हैं। ठीक है। ठीक। अब ये चीज़ आप ज़रा ज़हन में लाइए। अब हम दूसरे पानी की तरफ आते हैं जी, कि ये ज़मीन है, ज़मीन की साख्त ऐसे है कि ऊपर मिट्टी है, नीचे उसके तय जो है वो रेत और मिट्टी की है, फिर पथरीली मिट्टी है, फिर साफ़ रेत है, फिर नीचे एक्वाफर है जो पानी के ज़खायर है नीचे। हाँ जी। ठीक। अब अगर हम इस मेज़ को ज़मीन की साख समझ लें और इसके एक कॉर्नर पे हम गड्ढा खोदें, कोई कुआं खोदें और उसको गर्की बना दें, अब उसमें से पानी रिस के नीचे जाएगा और नीचे एक्वाफर को आलूदा करेगा। और हम जिधर सरकारी पानी नहीं आ रहा और उधर हम गर्की बना देते हैं, उसी के नज़दीक ही हम बोर करके तो पानी खींच रहे होते हैं। ठीक। अब एक तरफ वो फुजले वाला हम गर्की बना देते हैं, ठीक है, और उसके नज़दीक ही चंद फुट के फासले पर हम बोर करवाते हैं और वहां से हम पानी सक कर रहे होते हैं। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि वो पानी जो ज़मीन में उस कुदरती फिल्टर के तहत फिल्टर होकर नीचे जाना था, तो वो भी गर्की की सूरत में हम उसको बाईपास करते हैं और नीचे एक्वाफर भी आलूदा कर रहे हैं और उसके नज़दीक ही बोर करके तो वहां से पानी की सक्शन करते हैं, तो उससे वही फुजले के ज़र्रात, उसके असरात उस पानी में आते हैं और रिजल्ट ये होता है कि हेपेटाइटिस नहीं कंट्रोल हो रहा। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप अपने घर में जहाँ पे गर्की, एक तो गर्की ना बनाएं। पहली बात तो सरकार को ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाने की बजाय सीवरेज का निज़ाम ज़रूरी है। ठीक है। ठीक। पहला काम तो यह है कि सीवरेज का निज़ाम हो। गर्की जो है ये बहुत ज़्यादा इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक। लेकिन अगर वो है तो उससे बहुत दूर जाके अपना वो लगाएं, पानी की जो पंप है जो बोर करवाना है वो उससे दूर करें, उसके नज़दीक ना करें, ताकि जितना ज़्यादा दूर ले जाएंगे उतने उसके असरात कम होंगे। ठीक है। और दूसरा ये है कि उस बोर को बहुत ज़्यादा गहरा करें, ताकि वो अगर आपने कोई 70 फुट 80 फुट तक के आपने गर्की बनाई हुई है तो इसको आपको 200-300 फुट तक गहरा लेके जाएं, ताकि इसको दूसरी साइड से वो पानी साफ मिले। बिल्कुल। ठीक। और इसके लिए फिर ये है कि जहाँ पे सरकार भी पानी देती है वहाँ पे ये हो जाता है कि जो हमारे बड़े शहर हैं। साबिर साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हम शख्सियत के मुतालिक, उनकी शान के मुतालिक बात कर रहे थे पहले। तो ये आयत तत्हीर
इसकी आप ज़रा वजाहत फरमा दीजिए, उनसे रिलेटेड ये बात चल रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, कि ए नबी के घर वालों, ए अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरादा कर लिया है, अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हें हर तरह की आलूदगी से पाक फरमा दे। सुभान अल्लाह। हर तरह की जो रजस है उसको दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक और सुथरा कर दे। इस पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम एक सुबह अपने काशाना अक़दस से बाहर तशरीफ़ लाए तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी जिसके ऊपर स्याह रंग के कजामों के नक्श बने हुए थे। अच्छा। इतने में हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अपनी उस चादर में ले लिया। फिर हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए तो वो भी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ उसी चादर में दाखिल हो गए। फिर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाईं तो हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनको भी उसी चादर में ले लिया। फिर सैयदना मौला प्यारा मंजर होगा वो। फिर सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनको भी इस चादर में ले लिया और फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो चाहता है ए नबी के घर वालों, ए अहले बैत, कि अल्लाह ताला तुम्हें हर तरह की आलूदगी से पाक फरमा दे, हर तरह की रजस से पाक फरमा दे और ख़ूब सुथरा फरमा दे। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन चार हज़रात को उस चादर में लेके ऐलान फरमाया और इस आयत मुबारका को पढ़ा। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरादा फरमा लिया है, इरादा कर लिया कि अहले बैत को हर तरह की रजस से, हर तरह की आलूदगी से पाक कर दिया जाए। इसमें अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल और मनाकिब बदर्जे ऊला हमें नज़र आते हैं। इससे बढ़कर और इससे बढ़कर अहले बैत अतहार की जो शान है वो इससे बढ़कर और बयान नहीं की जा सकती कि कुरान मजीद में ख़ुद रब्ब कायनात फरमा रहा है और फिर फरमाता है वयुताहिरकुम तत्हीरा। तत्हीरा पर जो तनवीन है ये मुबालगा ज़ाहिर करती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो पाकी नसीब फरमाई है, जो तहारत नसीब फरमाई है, उसका अक्ल इंसानी इदराक भी नहीं कर सकती। हमें उसका शऊर भी नहीं है कि खालिक कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के घर वालों को, अहले बैत को किस दर्जा पाकी और तहारत अता फरमाई है। जी बिल्कुल, ये मकाम व मर्तबा है। लेकिन जहाँ पे, हाँ जी, जहाँ पे हम ये पाकी और तहारत और ये सब बात कर रहे हैं वहाँ पे बहसियत वालिदा मुफ्ती साहब, उन्होंने जो अपनी औलाद की तरबियत की वो भी दो तरीके की थी, मतलब इबादात के हवाले से भी और मामूलात ज़िंदगी के हवाले से भी, उस पर ज़रा रोशनी डाल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम का, आपके चैनल का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि आपने माह रमज़ान के मुनासबत से इतने अच्छे प्रोग्राम का और इतने अच्छे उन्वान का इंतखाब किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके प्रोग्राम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस सवाल का, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह के अभी चुगताई साहब भी बयान फरमा रहे थे, आया मुबारका तिलावत की गई, उस आया मुबारका के अंदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अज़मत और उनकी शान व शौकत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है। सुभान अल्लाह।